टेक्निकल इशू था, लेकिन अब आई थिंक सही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। If the voice is clear, please comment. तो सभी लोग जुड़ जाएं, अभी हमारे पास 2-4 मिनट टाइम है, हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए सॉरी। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब टाइम नहीं लगेगा, तो सभी लोग ऐड हो जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे MS खान सर हैं, अंजलि केसरवानी है, और प्रिया हैं, आयुष हैं, आयुष विश्वकर्मा है, तो ये लोग हैं। ठीक है, इसको और शेयर कर दें ताकि इस मैक्सिमम बच्चे जो है ज्वाइन कर पाएँ। और लिंक को जो है मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है ज्वाइन कर सकें और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सकें और एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडर स्टेबल फॉर्मेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और सी है इनपुट यूनिट, एंड डी है आउटपुट यूनिट। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो आपको करेक्ट लेगा, ठीक है, उस पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हम वेट करते हैं 40 सेकेंड्स, उसके बाद आप लोगों को इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है कमेंट करना है। ओके, सो देखते हैं कितने लोगों का जो आंसर है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में एक लोगों का आंसर आया है अभी, और एक लोगों का आंसर है बी आयुष, और प्रिया का है सी। देखते हैं कितने लोगों का आंसर बिल्कुल सही आता है। बाकी लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया है, अभी तक सिर्फ 2 ही लोगों का आंसर आया है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है सही। MS सर हिंदी में प्रश्न पढ़ें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा कौन सा यूनिट है इसमें से, चारों में से, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए डेटा को, जो डेटा हमारा कंप्यूटर जो है अंडरस्टेबल फॉर्मेट में रिसीव करता है। यानी जो हमारा कंप्यूटर जो हमारा समझता है लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज समझता है, जो हम लोग समझते हैं उस लैंग्वेज में। तो जो हम लोग देखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है, तो हमारी लैंग्वेज होती है, हमारी फॉर्मेट की होती है, तो उस यूनिट का नाम आपको बताना। नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि क्वेश्चंस को जो है दोनों लैंग्वेज में रखेंगे, हिंदी एज वेल एज जो है इंग्लिश, दोनों में रखेंगे, ठीक है। इस टाइम तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को रखेंगे। ओके, हर्ष के सरवाने का ऑप्शन है बी, और ठीक है सी। ओके ठीक है, सभी का मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। तो मेमोरी यूनिट को आपको पता ही है कि जो मेमोरी यूनिट का काम होता है, सिर्फ डेटा को जब हम स्टोर करते हैं किसी भी ड्राइव में, डी ड्राइव, सी ड्राइव में, तो वो कितने यूनिट्स का होता है। वो जो डेटा है वो हमारा क्या KB में है, या वो डेटा हमारा MB में है, ठीक है, या वो डेटा हमारा GB में है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ यूनिट ऑफ मेमोरी। ये तो आपको पता होगा कि ये आपका, तो ये हो नहीं सकता अगर कन्वर्ट करने की बात कर रहा है तो, क्योंकि ये कन्वर्ट करने का काम करता ही नहीं बिल्कुल। दूसरा चीज़ ये आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आता है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका।
अब बात होती है इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि इनपुट यूनिट क्या काम करता है, जो भी यूज़र हम हैं, ये हमारे पास इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास सीपीयू है और ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है और ये हमारा इनपुट यूनिट है। अब इनपुट यूनिट से ये जाता है सीपीयू के पास। अब सीपीयू क्या काम करता है, इस डेटा को पहले आउटपुट यूनिट के पास जाता है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के पास जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं। तो वो डेटा जब हम इनपुट डिवाइस डेटा को इंटर करते हैं तो ये हमारी लैंग्वेज होती है, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में होती है डेटा। ये जो डेटा है जो हम इंटर करते हैं कीबोर्ड से, दिस इज कॉल्ड अ ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन हमारा कंप्यूटर तो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता, हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये जो इनपुट यूनिट है, ये इनपुट यूनिट का काम करता है कि इस ह्यूमन लैंग्वेज को एमएल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये जाता है सीपीयू के पास। तो जब एमएल में जब जाएगा डेटा सीपीयू के पास तो ये आसानी से समझ जाएगा क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में डेटा आ रहा है। अब आउटपुट यूनिट के पास जाएगा तो यहाँ पे जो डेटा है वो अभी भी एमएल में ही है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में ही है। तो ये जो क्या काम करेगा हमारा, ये इन आउटपुट जो यूनिट क्या काम करेगा, ये एमएल लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में, यानी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या काम कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज कॉल्ड अ आउटपुट यूनिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको जो है पता होना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ये हो जाएगा आउटपुट यूनिट। आई थिंक कुछ लोगों का सही था, नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है आई थिंक किसी का नहीं था। तो श्रीमान जी कभी कभी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा रवि जी, तो उसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बताया है लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, ये एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड आपको पता ही होगा, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, पेन ड्राइव है, स्कैनर है, डिजिटाइजर है, माउस है, OMR है, सॉरी MICR है, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है फुल फॉर्म इसका, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, एंड पैडल्स है, ग्राफिक्स टैबलेट है, स्टेयरिंग व्हील है, लाइट गन है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, VR है, ठीक है। नेक्स्ट वेबकैम की बात करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस। तो ये ऑल दिस डिवाइस आर नोन एज अ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सारे डिवाइसेस जो हमारे इनपुट डिवाइस की हैं, अगर आपको सारी चीज़ पता होगा तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जितने मॉनिटर्स होते हैं, चाहे वो मॉनिटर LED में हो, LCD में हो, CRT में हो, सारे मॉनिटर्स जो होंगे हमारे वो आउटपुट डिवाइस में आएंगे। ऑल प्रिंटर्स आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर पता होगा आपको, ये आपका अभी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, जिसको कभी कभी OHP भी बोल जाते हैं, ओवर हेड प्रोजेक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। LCD प्रोजेक्टर्स पैनल, ठीक है। उसके बाद COM के बोलते हैं, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, यानी COM भी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आपको पता होगा, हेडफोन है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, फिल्म रिकॉर्डर है, एंड माइक्रो पिक्चर है। तो ये ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज अ आउटपुट डिवाइस। कुछ और डिवाइसेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोथ डिवाइस है। बोथ डिवाइस का मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, दोनों ये डिवाइसेस को बोला जाता है। तो उसमें आपका मॉडेम जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। नेटवर्क कार्ड आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है आपका दोनों डिवाइस है। हेडफोन जो है, सॉरी हेडसेट जो है आपका दोनों है। स्पीकर बोथ डिवाइस में आ जाएगा। माइक्रोफोन बोथ डिवाइस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्स मशीन आपका बोथ डिवाइस है, ठीक है। ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, दिस आर द बोथ डिवाइस। ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, ये तो बेसिक्स था, ये चीज़ें हमने आपको बताया नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया सारी चीज़ों के बारे में। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि विच फाइल सिस्टम इज़ अ डिफ़ॉल्ट फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसमें से कौन ऐसा फाइल सिस्टम है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है। ये आपको प्रीवियस वाली क्लासेस अगर आपने अटेंड किया होगा हमारी, तो उसमें हमने सारे फाइल सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस किया था। तो कौन कौन सा फाइल सिस्टम है ये आपको बताना है कि विंडोज का जो है डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है, हमने आपको बताया था, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और वेट करते हैं और कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। सर जी, रवि जी आपके पास नेट का, हाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि नेट का इशू होगा तो आपका जो है आवाज़ जो है कभी कभी रुक रुक के आती है, नेट इशू होता है तो ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम वेट कर रहे हैं कि कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि जिन लोगों ने जो है इसको पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी होगी, उनको जो है इस क्वेश्चन का आंसर इजीली पता होगा। हर्ष के सरवानी का आंसर आया है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि फैट 32, यानी ए ऑप्शन सही है। ओके, और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। फाइल सिस्टम की बात कर रहा है। फाइल सिस्टम हमने आपको बताया था कि जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं और जब वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो फॉर्मेट में हमने आपको लिस्ट बताया था कि ये लिस्ट होती है और इस लिस्ट का ये फुल फॉर्म है। यहाँ तक हमने फुल फॉर्म भी आपको बताया, ठीक है। प्रिया का आंसर है सी। ओके, और देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। जब तक सब लोग का आंसर आता है हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा ए है, फैट। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन और टेबल। और फैट 32 ये तो वर्जन्स है, फैट जहाँ जहाँ भी होगा उसका फुल फॉर्म यही है, फाइल एलोकेशन टेबल ही है। और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आंसर हम देख रहे हैं कि आयुष का ए है, MS खान सर का सी है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर जो है हमारा NTFS बिल्कुल सही है, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज़ अ डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो जितने लोगों का ये है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो NTFS इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू ओपन अ टास्क मैनेजर इन विंडोज। ये तो ईजी होगा, आप इजीली बता सकते हैं। विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज, यानी विंडोज में अगर टास्क मैनेजर को अगर ओपन करना है तो कौन सा शॉर्टकट कीज इन चारों में से हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है Ctrl+Alt+T, बी है Alt+F4 एंड सी है Ctrl+Shift+Escape एंड डी है Windows+D। वेट करते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। और जो लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने ग्रुप में जो है शेयर कर दें। खान सर का आंसर आ गया यहाँ पे सी। ओके, और बाकी लोगों का भी आंसर चेक करते हैं क्या आता है। अभी तक एक लोगों का आंसर आया है। खान हर्ष केसरवानी का ऑप्शन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का था ए, प्रिया का सी था, आयुष का ए था, MS खान सर का सी था, और दूसरे क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन हमारा है शॉर्टकट कीज का उसमें MS खान सर का सी है। यस MS सर, यानी कि प्रिया का भी बिल्कुल सी है। खान सर सॉरी ए। ये भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आपने चीज़ों को अगर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग देखते क्या है। देखिए Ctrl+ अगर हम लोग बात करते हैं Ctrl+Alt+D, तो ये Ctrl+Alt+D जो शॉर्टकट है ये हमारा जो है टास्क मैनेजर का नहीं है। जब हम लोग
ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक ओपन खुल के आएगा, जो भी हमारे रिसेंट एप्लीकेशंस की लिस्ट होगी वो ओपन हो करके आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा शॉर्टकट आपको बताना है जिससे टास्क मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है यानी कि विंडो हो वो ओपन हो। तो उसके लिए जो हमारा करेक्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ओके, ये टास्क मैनेजर की विंडो का शॉर्टकट है, इसको प्रेस करने से ये टास्क मैनेजर की विंडो जो है क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता है होगा Alt+4 किसी भी एक्टिव एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट होता है। और विंडोज प्लस डी का मतलब स्विच टू द डेस्कटॉप, इससे डेस्कटॉप पे हम लोग स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है सी बिल्कुल जो है यहाँ पे करेक्ट था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये बिल्कुल ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच यूटिलिटी इन विंडोज allow you to manage and configure hardware device and their drivers। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ऐसा कौन सा यूटिलिटी है जो विंडोज़ में ये अलाउ करता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर की डिवाइस के ड्राइवर को कॉन्फ़िगरेशन को हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हार्डवेयर के जो डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो पहला जो ऑप्शन हमारा है डिवाइस मैनेजर है, बी है कंट्रोल पैनल है, सी है विंडोज अपडेट एंड डी है डिस्क मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये प्रीवियस जो हमारा पेपर है UPP SCCU यानी कंप्यूटर ऑपरेटर में जो क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेट करते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। कोई नहीं, हो जाता है क्वेश्चन का भी गलत। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना है कि ऐसा कौन सा यूटिलिटी है जो अलाउ करता है विंडोज़ को टू मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइस एंड देयर ड्राइवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है। तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है यहाँ पे। अभी तक क्वेश्चन का आंसर किसी का आया नहीं है, देखते हैं कौन आंसर देता है सबसे पहले। एक चीज़ और, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे होंगे ये क्वेश्चंस आपको इजी होंगे और कुछ आपको टफ मिलेंगे। एक लोगों का आंसर आ गया है यहाँ पे बी, MS खान सर का आंसर है बी। ठीक है, तो देखते हैं बाकी लोगों का आंसर। बी है और दो लोगों का आंसर आया है, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं पहले। ये यूटिलिटी की बात कर रहा है, ऐसा कौन सा यूटिलिटी है विंडोज़ का जो अलाउ करता है टू मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइस एंड देयर ड्राइवर्स। जैसे ये क्या बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पीसी में, थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, आपके पीसी में अगर ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है या मान लीजिए कि आपके पीसी में साउंड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो क्या आपके पीसी में साउंड आएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए यानी साउंड को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि साउंड आपके पीसी में आ जाए, उसके लिए हम क्या इंस्टॉल करते हैं? तो वो चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको अच्छे से डिफाइन किया था। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। ओके, चलिए ओके, अब देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। पहला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, जो कि है डिवाइस मैनेजर। इस डिवाइस मैनेजर का काम यही है कि अगर कोई आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है, उस हार्डवेयर को अगर एक्टिव करना है तो वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस हार्डवेयर डिवाइस टू इंस्टॉल द डिवाइस ड्राइवर।
उस हार्डवेयर को अगर एक्टिव करना है यानी यूज़ करना है तो उसके डिवाइस ड्राइवर को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो डिवाइस मैनेजर है वहाँ पे जा कर के हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को या उसके ड्राइवर को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज दिस। दूसरा जो यहाँ पे है, कंट्रोल पैनल का बेसिकली काम क्या होता है? कंट्रोल पैनल का काम ये होता है कि जो भी हमारे पास जो ड्राइवर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं या जो भी हमारे पीसी का जो सेटिंग होता है उसको चेंज करने के लिए वी नीड टू यूज कंट्रोल पैनल। विंडोज़ अपडेट का मतलब ये है कि अगर आपके पीसी में विंडोज़ अपडेट कोई अकर है या कोई आया हुआ है लेटेस्ट अपडेट तो उसको आप अपडेट करते हैं। एक होता है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी जो ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो इन डिस्क को जो है आप मैनेज करते हैं। मैनेज का मतलब बस इसका पार्टीशन आप कर सकते हैं। सी को आप 2 ड्राइव में पार्टीशन कर सकते हैं, एक हो सकता है डी, एक हो सकता है ई, तो अलग अलग पार्टीशन आप कर सकते हैं। तो वो पार्टीशन वी हैव टू क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जो होता है हो जाएगा ए, यानी डिस्क मैनेजमेंट। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विंडोज कंपोनेंट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर? ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप इसका आंसर इजीली वे में दे सकते हैं। यानी क्वेश्चन ये बोला है कि विच विंडोज कंपोनेंट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी क्या प्रोवाइड करता है आपको? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या है? एक विंडोज का कंपोनेंट है। ऐसा कौन सा विंडोज का कंपोनेंट है जो आपको GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप किसी भी फाइल को या फोल्डर को आप मैनेज कर पाओ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना। सर एक बार क्वेश्चन ऑप्शन कीजिए, दोबारा वाला नहीं जाएगा। प्रिया का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोबारा क्वेश्चन टाइप करें। हाँ, क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे। हाँ, आयुष का क्वेश्चन आंसर आ गया सी। यहाँ पे जो है आंसर आ गया बी। ओके, नेक्स्ट। ओके, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जो है आंसर आ गया 2 लोगों का, एक लोगों का सी आया है, एक और MS का आंसर का बी आया है, आयुष का सी है। देखते हैं बाकी लोगों का आंसर क्या आता है। ओके, पहले समझते हैं हम लोग। विंडोज के कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो विंडोज का जो हमारा पहला कंपोनेंट है जो कि हम बोल रहे हैं कि विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू रन CMD कमांड विद द हेल्प ऑफ CMD प्रॉम्प्ट। CMD प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आप CMD प्रॉम्प्ट से किसी भी फाइल को ओपन करना, क्रिएट करना है, सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी बेसिकली ये जब हम लोग का विंडोज था, जब CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, उसका एक यहाँ पे कंपोनेंट दे दिया गया जिससे आप जान सको कि विंडोज जब ग्राफिकल आप देख रहे हो तो ग्राफिकल से पहले सबसे पहले आपका कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसमें हम लोग का इंटरफेस कुछ ऐसे था। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कमांड देंगे और उसका हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए या हैकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। ऑप्शन नंबर आता है विंडोज एक्सप्लोरर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो विंडोज एक्सप्लोरर है और ये बिल्कुल सही है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर का शॉर्टकट पहले तो आपको पता होना चाहिए, विंडोज प्लस ई है विंडोज एक्सप्लोरर का शॉर्टकट। और जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपके पास एक विंडो आती है। जो विंडो आती है द फॉर्म ऑफ ये GUI फॉर्मेट। जो विंडो आती है तो वो किस में होती है? GUI फॉर्मेट में होती है। और GUI फॉर्मेट में यू हैव टू यूजली मैनेज योर फाइल एंड फोल्डर। आप कोई फाइल फोल्डर बना सकते हो, ठीक है, कोई भी आप फाइल बना सकते हो, ठीक है। फाइल हमने बना दिया a.doc और हमने एक फोल्डर बना दिया b नाम का। तो कोई भी फाइल एंड फोल्डर को इजीली वी हैव टू मैनेज विद द हेल्प ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कंट्रोल पैनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो कंपोनेंट तो वही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पीसी के पूरे सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
टास्क मैनेजर से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं कि विंडोज़ का कितना यूज है, कौन कौन से सर्विसेज रन कर रही है, ठीक है, कौन कौन से एप्लीकेशन को क्लोज करना है, वो आप यहाँ से इजीली कर पाते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखा था कि टास्क मैनेजर क्या होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ विंडोज़ अपडेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यानी कि यूपीएससी के जो है सीओ में पूछा गया था क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ विंडोज अपडेशन, यानी जब विंडोज हम अपडेट करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है। जैसे नॉर्मली यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा किसमें, एंड्रॉयड में भी। एंड्रॉयड में आप विंडोज को क्या करते हो, अपडेट करते हो, ठीक है। तो एंड्रॉयड में भी विंडोज का अपडेट करने का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है इंस्टॉलिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कस्टमाइज द विंडोज डेस्कटॉप, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड अपडेट एंड पैच, मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स। तो ये 4 ऑप्शंस है और देखते हैं किसका सही होता है। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जो है प्रिया का सी था। आयुष का आंसर आ गया है सी, ओके। और बाकी लोगों का देखते हैं आंसर क्या आता है। एक लोगों का आंसर आया है आयुष का, जिन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी है। बाकी लोगों का आंसर देखते हैं क्या क्या आता है। बाकी लोग कहाँ से देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विंडोज़ से अपडेट से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों चीज़ों में पूछा जा सकता है, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्योंकि दोनों में अपडेट होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MS खान सर का भी सी ऑप्शंस है, ओके। ओके तो यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल सही है, सी। अब ये सी क्यों सही है उसको समझते हैं, क्या क्यों सही है। कि जो विंडोज अपडेट है वो सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको जो है सिक्योर करता है, नहीं उसको उसमें अपडेट करता है कि कोई हैकर्स जो है उस पर अटैक ना कर पाए, ठीक है। और जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें पैचेस इंस्टॉल कर देता है ताकि जो है क्रैक उसका ना हो पाए, ठीक है। यानी अपडेट होने का मतलब मोस्टली ये है कि आपका पीसी स्मूथ चले, साथ साथ में जो उसके सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी फीचर हैं, वो और स्ट्रांग हो विंडोज का। तो ये उसका मेन प्राइमरी पर्पज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विंडोज वर्जन इंट्रोड्यूस द स्टार्ट मेनू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है यूपीएससी 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच विंडोज वर्जन इंट्रोड्यूस स्टार्ट मेनू फर्स्ट टाइम। जो स्टार्ट मेनू है विंडोज का उसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन सा विंडोज का वर्जन है आपको ये बताना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। अगर आप इस क्वेश्चन का लेवल अगर आप देख सकते हो, ठीक है, तो आप जो है इस चैनल पे आप आइए और इस टाइप्स के क्वेश्चंस, आप इस क्वेश्चन का आप डिफ़िकल्टी लेवल समझ सकते हो क्वेश्चन को पढ़ करके कि ये कैसा क्वेश्चन है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आप इस लेवल का अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में 50 आउट ऑफ 50 लाने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहाँ पे सही आता है। प्लीज़ सर प्लीज़ कंफर्म, मेरा कमेंट लेट आ रहा है। हाँ थोड़ा सा लेट आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। आयुष का आंसर आ गया सी। बाकी लोगों का आंसर देखते हैं।
अभी तक एक लोगों का आंसर आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सर क्वेश्चन तो एकदम सॉलिड है, बिल्कुल क्वेश्चन जो है एकदम सॉलिड है, और लेकिन आंसर देखते हैं सॉलिड मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन तो 101% सॉलिड है। अब इसमें देखते हैं कि आंसर कितने लोगों का सही आता है। MS खान सर का ए है, हाँ देखते हैं और बाकी लोगों का आंसर। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, आप 100% श्योर हो जाओ। और ये क्वेश्चंस आपको जो है हमारे चैनल पे आपको ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल में जो बच्चे ने पढ़ाई कर लिया, तैयारी कर लिया, वो 100% कन्फर्म है कि उसका सही हो जाएगा। और प्रिया का आंसर है बी। ओके, चलिए यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन का पहले आंसर क्या है, फिर हम लोग बात करते हैं सारे वर्जन्स की, और सारे वर्जन्स में क्या क्या है, क्या क्या अपडेट हुआ, क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, वो सब देखेंगे। तो जिसका आंसर जो है ए है, विंडोज 95, वो बिल्कुल सही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो है सारे वर्जन्स में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि विंडोज 1.0 जो इंट्रोड्यूस किया था 1985 में, इंट्रोड्यूस द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज 1.0 में टू MS-DOS यूज़र्स। जो MS-DOS के यूज़र हुआ करते थे उनको GUI इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज 1.0 में, ये आपको पता होना चाहिए। फीचरिंग ऑफ टाइटल विंडोज, सबसे पहले जो टाइटल विंडोज, ड्रॉप डाउन लिस्ट, मेनू एंड माउस सपोर्ट, ये आपको 1.0 GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। एप्लीकेशंस लाइक पेंट, नोटपैड एंड कैलकुलेटर, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज 1.0 में, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किया गया था पेंट को, या फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किया गया था नोटपैड को, ये चीज़ें जो है आपसे पूछ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि विंडोज 1.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड बोला है कि इनहांस GUI विथ द प्रोग्राम मैनेजर, फर्स्ट टाइम जो है GUI को कब इनहांस किया गया था प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए एंड फाइल को मैनेज करने के लिए, तो वो इनहांस किया गया था 3.1 में। सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी एंड इम्प्रूव मल्टीटास्किंग, यानी फर्स्ट टाइम जो वर्चुअल मेमोरी जो यूज़ हुई थी वो विंडोज 3.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और मल्टीटास्किंग का जो प्रोसेस है वो भी सपोर्ट करता था 3.0 में फर्स्ट टाइम। पॉपुलराइज सोलिटरी एंड मिनवाइव्स गेम, ये दो गेम थे, और ये जो गेम है थे दोनों, ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे, और इनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज 3.0 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दोनों पॉपुलर गेम थे, अगर आप जाएंगे किसी पुराने वर्जन में तो आपको मिल जाएगा। विंडोज अगर आप XP में जाएंगे तो ये दोनों गेम आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है विंडोज 95 की हम लोग बात कर रहे थे, जो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही है। इंट्रोड्यूस आइकन ऑफ स्टार्ट मेनू, फर्स्ट टाइम जो आइकन था स्टार्ट मेनू का वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। टास्क बार एंड स्टार्ट ट्रे मेड इन द डेब्यू, यानी फर्स्ट टाइम जो है ये दोनों ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 95 में। प्लग एंड प्ले हार्डवेयर सपोर्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। प्ले एंड प्लग का मतलब जैसे ही आप USB ड्राइव आप लगाते हो वैसे ही जो है आपका USB ड्राइव का, चाहे आपका कीबोर्ड हो या माउस हो, ऑटोमेटिकली रन हो जाता है लगाते ही लगाते, तो उसी को बोला जाता है प्ले एंड प्लग इन हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था 95 में। सबसे पहले पूछ सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1.0, और ये इंट्रोड्यूस किया था विंडोज 95 ने। अब इसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, प्रेजेंट टाइम आप देखेंगे तो इसको ईस्ट के नाम से बोला जाता है, EDG, जो आपको ब्राउज़र विंडोज 10 एंड 11 का है। विंडोज 9 के अगर 8 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता था, सुटेबिलिटी एंड हार्डवेयर सपोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। सपोर्ट ऑफ USB ड्राइव्स, ये चीज़ जो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम जो USB ड्राइव को जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस विंडोज में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो किया गया था विंडोज 98 में। इंट्रोड्यूस विंडोज
अपडेट, यानी विंडोज़ में अपडेट का जो फीचर फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था तो वो 98 में किया गया था। और विंडोज़ 2000 की अगर हम लोग बात करते हैं तो टारगेट बिजनेस यूजर, यानी कि 2000 में जो है ये ऐसा सपोर्ट किया गया था कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बने, ठीक है। इम्प्रूवमेंट सुटेबिलिटीज़, इंट्रोड्यूस एक्टिव डायरेक्टरी फॉर द नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो एक्टिव डायरेक्टरी होती थी वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी विंडोज़ 2000 में। मल्टी यूज़र अकाउंट्स, यानी एक से ज़्यादा हम लोग पीसी में कई अकाउंट बना लेते हैं ना, अकाउंट ए, अकाउंट बी, अकाउंट सी, 3 अकाउंट या मल्टीपल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, ये फीचर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज़ 2000 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विंडोज एक्सपी की हम लोग बात करते हैं। तो विंडोज एक्सपी में यूनिफाइड द कंज्यूम एंड बिजनेस वर्जन, यानी कि इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए जो इसको बना दिया गया था एक्सपी को, कि आप बिजनेस पर्पज़ के लिए जो है आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस द मोर कलरफुल एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, यानी कलरफुल का जो इंटरफेस हुआ करता था वो एक्सपी में ही इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम में। कलरफुल, अट्रैक्टिव, ये सारी चीज़ें थी। इनहैंस मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, यानी मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी का मतलब इसमें मीडिया प्लेयर्स इन्वॉल्व किए कर दिए गए थे, मीडिया एडिटर इसके अंदर इनबिल्ड मिलते थे, ठीक है। तो एक्सपी में ये सब सारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इंप्रूवमेंट द सुटेबिलिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो है अलग अलग वर्जन्स की कंपेटिबिलिटी भी प्रोवाइड कर दी गई थी कि कोई भी एप्लीकेशंस इसमें कंपैटिबल होगा इंस्टॉल करने के लिए। विंडोज़ वेस्टा जो कि 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एरियो ग्लास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि एरियो ग्लास एक प्रोवाइड किया गया था आपके स्क्रीन पे, ठीक है। इनहैंस द सिक्योरिटी फीचर इंक्लूडिंग यूज़र अकाउंट कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले यूज़र के सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे दिया गया था सिक्योरिटी फीचर्स। विंडोज़ स्लाइड बार दिया गया था विथ द गजेट्स, आपको पता होगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक गजेट्स फीचर्स मिलते थे जिसमें घड़ी लगी होती थी, कैलेंडर्स लगे होते थे, तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज़ 7 में। ये आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको तो पता होगा, ठीक है। विंडोज़ सर्च फॉर द इम्प्रूव्ड फाइल सर्च, यानी कि किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए विंडोज़ में जो है उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट कर दिया गया था विंडोज़ वेस्टा में। इससे पहले ये फीचर एक्सपी में था, लेकिन थोड़ा सा उसकी सर्चिंग क्वालिटी काफ़ी स्लो हुआ करती थी। विंडोज़ 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी कंपेयर टू वेस्टा, यानी कि इसकी जो स्टेबिलिटी हुआ करती थी और इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस हुआ करता था वेस्टा थोड़ा सा और एडवांस हो गया था। इंट्रोड्यूस द रीडिज़ाइन टास्क बार, यानी कि जो टास्क बार में इसको रीडिज़ाइन कर देगा, यानी वेस्टा को अगर किसी ने यूज़ किया होगा तो उसका टास्क बार का डिज़ाइन अलग था, अगर कोई 7 यूज कर रहा होगा तो उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग हुआ करता था। लाइब्रेरी फॉर द बेटर फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग कलरफुल बना सकते थे, उसकी जो फोल्डर्स का कलरफुल बना सकते थे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था कि आपका फोल्डर का कलर सबका सिमिलर कलर का होता था, लेकिन विंडोज़ 7 आ जाने के बाद आप हर एक फोल्डर का जो कलर है उसको अलग अलग आप बड़े तरीके से मैनेज कर सकते थे। इनहैंस द टच एंड हैंड राइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस रिकॉग्निशंस, यानी कि हैंड राइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस और टच पैड, ये दोनों इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज़ 7 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विंडोज़ 8, इनहैंस द मेट्रो GUI लाइव टाइल्स, डिज़ाइन द बोथ ट्रेडिशनल PC एंड टच डिवाइस, यानी ये टच पैड वाला डिवाइस और ट्रेडिशनल PC दोनों में ये आ गया था, हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज़ 8 में। इनहैंस द विंडोज़ स्टोरेज एंड एप्स, विंडोज़ के जो एप्स हुआ करते थे वो भी इसके अंदर इनहांस कर दिया गया, ताकि आप कोई ऐप अलग से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसका स्टोर होता था, जैसे मोबाइल में आपको होता प्ले स्टोर, उससे तो विंडोज़ का एक स्टोर बन गया था, वहाँ से भी कोई चीज़ों को हम लोग इंस्टॉल कर सकते थे। रिमूव द ट्रेडिशनल टास्क बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने क्या कर दिया कि ट्रेडिशनल टास्क बार को, सॉरी स्टार्ट मेनू को उसने रिमूव कर दिया, तो वो था विंडोज़ 8। अब विंडोज़ 8.1 की अगर बात करते हैं तो बॉट बैक द स्टार्ट मेनू, यानी कि ये दोबारा आ गया था, बैक आ गया था स्टार्ट बटन यहाँ पे। इनहैंस कस्टमाइज ऑप्शंस, यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया गया था। इम्प्रूव मल्टीटास्किंग विद स्नैप व्यू, स्नैप व्यू का मतलब कि छोटे छोटे व्यू में होते थे, जैसे यहाँ पे हम उसको कस्टमाइज कर लेते, विंडोज़ को 2 व्यू में वो डिवाइड कर लेते थे, तो इसी को बोलता है कि स्नैप व्यू। विंडोज़ एक्सप्लोरर 11
इंक्लूड कर दिया गया था किसके अंदर, विंडोज 8.1 के अंदर। अब विंडोज 10 की बात करते हैं। तो रो इंट्रोड्यूस द स्टार्ट मेनू, जो स्टार्ट मेनू है उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया था विथ लाइव टाइट्स। यूनिफाइड द प्लेटफॉर्म अक्रॉस वायरस डिवाइस, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको हम लोग रन करवा सकते हैं। कोटिना वर्चुअल डेस्कटॉप असिस्टेंट जो आपके पीसी में आ गया था वो विंडोज 10 में आ गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। इनहांस सिक्योरिटी फीचर विद द विंडोज डिफेंडर, यानी इसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर विंडोज डिफेंडर होता है जो आपके हर एक वायरस को कैप्चर कर सकता है और उसको रिमूव कर सकता है। तो ये फीचर आपको विंडोज 10 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। रेगुलर फीचर अपडेट एंड रिलीज, ये भी आपको जो है मिल गया था विंडोज 10 के अंदर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सब पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी रोल फॉर ट्रांसलेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर जो लोगों ने प्रीवियस क्लासेस किया होगा उन लोगों को अच्छे से पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे। प्रिया सर प्लीज़ ये सब क्वेश्चन की पीडीएफ में प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो देख रही हूँ, नोट्स नहीं बना रही। ठीक है, आपको पीडीएफ सारा ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने जो है वीडियो को जो है लाइक और शेयर नहीं किया वो लोग शेयर कर दें। ये सारे क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो दोनों ग्रुप्स आपके पास में होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, उस पर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी ये चीज़ें मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष बोल रहे हैं कंप्यूटर का क्वेश्चंस अब परसों भी अब एग्ज़ाम है। अच्छा, किसी का एग्ज़ाम है आज उसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम है, ये सारा जो कंटेंट है आप उसको अच्छे से रीड करिए, और जो भी डाउट होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं। तो क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर आपको बताया गया था, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर ये भी बताया गया था। अब आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर देना है कि जो ट्रांसलेटर का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है और ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे आयुष का जो है आंसर आ गया है सी। ओके, बाकी का आंसर देखते हैं क्या आता है। एक लोगों का आंसर आ गया है, देखते हैं बाकी लोगों का आंसर क्या आता है। MS खान सर का है सी। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। तो पहला जो ऑप्शन है, इंटरप्रेटिंग द स्पोकन लैंग्वेज, राइटिंग ओरिजिनल कंटेंट, कन्वर्टिंग द रिटेन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एंड डी है प्रूफ रीडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, दिस इज कॉल्ड अ सी, यानी कि कन्वर्टिंग द रिटेन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर यूज अ हीटेड प्रिंट हेड टू द ट्रांसफर इंक डायरेक्टली ऑन द पेपर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये भी प्रिंटर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिफाइन किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर यूज अ हीटेड प्रिंट हेड, यानी जो उसका जो प्रिंट हेड होता है वो तो हीट होता है, एंड टू ट्रांसफर द इंक डायरेक्टली ऑन द पेपर। वो इंक को जो है डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, पेपर पे ट्रांसफ़र कर देता है, और उसके बाद वो प्रिंट करता है। तो ये कौन सा प्रिंटर है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लेजर प्रिंटर, और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स, और सी है इंक जेट, एंड डी है थर्मल प्रिंटर। तो ये आपको जो है बताना है।
आयुष का आंसर आया यहाँ पे ए। आयुष का जो आंसर है वो ए है, जो कि लेजर प्रिंटर बता रहे हैं। बाकियों का देखते हैं क्या आता है। प्रिया का है सी, ठीक है। एम एस खान सर का है ए। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज इंक जेट, यानी सी इज अ करेक्ट। यहाँ पे जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो प्रिंटर है ये क्या काम करता है कि इंक को डायरेक्ट स्प्रेड कर देता है पेपर पे, और स्प्रेड करने के बाद उसके बाद करेक्टर्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर का काम क्या होता है, बेसिकली ये जो प्रिंटर है हमारा, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसको फोटियर कॉपियर प्रिंटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है कि नो की स्प्रेड ऑन द पेपर, यानी कि जो इंक को स्प्रेड नहीं करता, और यहाँ पे स्प्रेड करने की बात बोल रहा है। डॉट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये प्रिंटिंग ये हैमर के थ्रू करता है, और इसमें के अंदर क्या होती है, पिन लगी होती हैं। पिन की हमने रेंज बताया था आपसे कि 7 से लेकर के 24 पिन होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि आपने देखा होगा रॉड, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे आपने अगर आप बात करो जो घर बनाने में हम लोग रॉड इस्तेमाल करते हैं, जो छरिया इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो उस पर देखे होंगे कि आप उसमें कुछ प्रिंटिंग होती है। तो जो प्रिंटिंग होती है वो हमारा थर्मल प्रिंटर के थ्रू प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंटर होता है। तो जो करेक्ट आंसर इज सी। सी सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। विच एक्सपेक्ट रेशियो, यानी पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक्सपेक्ट रेशियो है स्टैंडर्ड फॉर द मोस्ट वाइड स्क्रीन मॉनिटर एंड द HDTV, यानी पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट रेशियो है अगर हम कोई स्टैंडर्ड मोस्ट वाइड मॉनिटर परचेज करते हैं, तो उसका जो है एक्सपेक्ट रेशियो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 4:3, 16:9, 5:4 एंड 1:1। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, यानी ABCD। अब आपको बताना है कि कौन सा है। अनुराग जी अभी भी जुड़े हैं सभी लोग, और शेयर करें जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, अनुराग जी सही बोल रहे हैं। और आयुष जी सर, अनुराग द्विवेदी लाइक एंड डिसलाइक। प्रिया का आंसर है ए, और MS खान सर का आंसर है बी। और देखते हैं बाकी लोग का आंसर। तो बाकी लोग अपना आंसर दें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टीवी का पूछा है, मॉनिटर का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। नमस्कार सर, अनुराग सर ने लिखा नमस्ते मनोज सर। बिल्कुल नमस्कार अनुराग जी आपको भी। आयुष का आंसर आया है सी। ओके, देखिए क्वेश्चन का जो है सही जो आंसर है, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे पूछा है, अगर ये स्टैंडर्ड बोलता तो स्टैंडर्ड में हमारे पास आ जाता 4:3, लेकिन यहाँ पे मोस्ट वाइड अगर पूछा है मॉनिटर स्क्रीन, तो मोस्ट वाइड में जो हमारा आंसर है वो बी सही हो जाएगा। सो द आंसर इज 16:9, यानी ये जो रेशियो है यही रेशियो आपकी यूट्यूब का होता है। ये जो आप रेशियो देख रहे हैं ना, यही है वाइड, ठीक है, वाइड स्क्रीन। तो ये जो वाइड स्क्रीन जो है आपका यूट्यूब का भी है, और नॉर्मली जो आप HDTV खरीदते हैं तो उसका भी रेशियो आपको यही मिलता है। तो ये जो रेशियो आपको मिलेगी वो 16:9 का रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। तो बी इज अ करेक्ट आंसर है। ओके, अब यहाँ पे आपका
आज का क्वेश्चन है, और आज का ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना है। आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज एलईडी स्टैंड्स फॉर इन एलईडी मॉनिटर्स। जो एलईडी मॉनिटर होता है उसमें एलईडी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द रिफ्रेश रेट ऑफ द मॉनिटर टिपिकली मेजर इनटू। जो हमारा मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होता है वो क्या होता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या करना है, कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल का है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आपकी व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आपको सारा एचडी मटेरियल्स लिंक एक्टिव क्लासेस की, लाइव क्लासेस की मिल जाएगी। यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन करके आप लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भूलिए। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन के लिए उसके लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।